हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU B.Ed सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिजिकल साइंस, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होता है। पेपर की संख्या है 301। मैं यहाँ पे थंबनेल चेंज कर दूंगा। पेपर नंबर ये एक्चुअली 2 है। खैर, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपका पेपर 1 था फिजिकल साइंस का, या फिर 2 मायने नहीं रखता है। आप अगर 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 27 में देने वाले हैं, 28 में देने वाले हैं, आपको दोनों पेपर अच्छे से स्टडी करके जाना है। याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 को। ठीक है, 30, अब तो 31 हो गए क्योंकि रात के 12 से अधिक हो गया होगा। तो 31 जुलाई को मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, एक बड़े भाई होने के नाते, सिंस मैं भी BBMKU का ही स्टूडेंट हूँ और एमएड सेमेस्टर 4 में हूँ, एक बड़े भाई होने के नाते आपको मैं सलाह दूंगा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ कर जाइए। 5 साल के क्वेश्चन पेपर के जितने भी वीडियोज़ हैं एक ही प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के PDF को प्रिंट कराइए, स्टडी टेबल पे रख के पढ़िए। मोबाइल में या फिर आपका अलार्म क्लॉक है उसमें टाइमर लगाइए और 3 घंटे के बाद देखें आपसे कितना क्वेश्चन या फिर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, ताकि आपके हाथ की स्पीड या फिर लिखने का तरीका बदलना होगा। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको दे दिया जाएगा। व्हाट इज सजेशन? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 2026 में, 27 में, 28 में एंड सो ऑन आ सकते हैं। डोंट वरी, हम लोग हर साल सजेशन चेंज करते हैं, क्योंकि अब जो है 2025 वाले के लिए तो 24 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 26 वाले के लिए 2024 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग जो है एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं और सारे क्वेश्चंस को स्कैन करते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है क्वेश्चंस को अरेंज करके आपके लिए प्रेजेंट कर पाना, तो वो हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू पीपल हु सेंड अस द पेपर्स। ठीक है, तो 199 रुपये में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। सेक्शन ए MCQ, सेक्शन बी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको गांठ बांध लेनी है कि आप अच्छे से पढ़कर जाओगे एग्जामिनेशन में तभी लिख पाओगे। ऐसा मत सोचना कि B.Ed में लोग फेल नहीं करते हैं, या फिर अगर आपका 50% से कम रह जाएगा तो लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी आप जॉब नहीं ले पाओगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। थंबनेल में चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। यहाँ से देखिए, पेपर 2 भी इन्होंने लिख रखा है, यहाँ से आपको दिखेगा फिजिकल साइंस TC 301 और ये पेपर 2 आपको दिख रहा होगा। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय था 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स 40 नंबर का है। ठीक है, ग्रुप A की बात करेंगे हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, 40 नंबर में आपको अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए, कितने नंबर में आप पास हो जाओगे, तो 18 नंबर में आप पास कर जाते हो। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आप देख पाएंगे, 5 सवाल हैं और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ अ साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला है, साइंस प्रमोट्स एस्पेक्टिज्म, यानी कि विज्ञान जो है संशयवाद को बढ़ावा देता है। गलत बात है ये। दूसरा देखिए, साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, विज्ञान जो है ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। आगे वाले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। साइंस इज अ स्टैटिक्स इन नेचर, विज्ञान प्रकृति में अस्थिर नहीं, विज्ञान बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान सदैव अस्थायी रहा है। तो नहीं, विज्ञान ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, MCQ के लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं और आपके जितने भी सेमेस्टर थर्ड में, चाहे वो विनोबा भावे की बात करें, BBMKU विनोद बिहारी की बात करें, या फिर आप सिद्धू कानू में चले जाएं, नीलांबर पीतांबर में चले जाएं, तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हो सकते हैं आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। MCQ के एक वीडियो में जल्द ही आप लोगों के लिए लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर B, टीचिंग टेक्निक्स इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, शिक्षण प्रविधि डैश के आधार पर चुनी जाती है? पहला है चैप्टर यानी कि अध्याय, दूसरा है कंटेंट यानी कि प्रकरण, तीसरा है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि शिक्षण विधि, या चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर C की ओर बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इवोल्यूशन, शैक्षिक सत्र के दौरान देखिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए। मूल्यांकन डैश मूल्यांकन का उदाहरण है, कंटिन्यूअस यानी कि सतत, फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक,
तीसरा है समेटिव यानी कि योगात्मक, चौथा है ओपन बुक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर डी, नीड ऑफ द फिजिकल साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल आर, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, दूसरा है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, तीसरा है प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल मेथड का मतलब क्या होता है? प्रयोग विधि, और चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ अ साइंस सब्जेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति विज्ञान विषय की प्रकृति नहीं है? नॉट वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा। ट्रूथफुलनेस, सत्यता, यूनिवर्सलिटी यानी कि सार्वभौमिकता, तीसरा ऑप्शन है ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता, और चौथा है विशिष्टता यानी कि स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से लिखने होते थे। याद रखिएगा 2 सवालों का आपको जवाब देना है और 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग लर्निंग फिजिकल साइंस एट अ सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्राप्य उद्देश्यों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, डिस्क्राइब, भौतिक विज्ञान की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस टीचर, एक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन डिटेल स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ अ टेस्ट इन फिजिकल साइंस टीचिंग, भौतिक विज्ञान शिक्षण में परीक्षण निर्माण प्रक्रिया के पदों का विस्तृत विवरण दें। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके शुरू हो चुके हैं और 2 ही सवालों का आपको फिर से जवाब देना है। 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन इन साइंस टीचिंग, क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन नॉट रिप्लेस टीचर। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, विज्ञान शिक्षक में नवाचार से आप क्या समझते हैं? अध्यापक का स्थान शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं ले सकती है, इस कथन को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन, एक्सप्लेन द नीड एंड वेरियस डिवाइसेस ऑफ अ टेस्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? भौतिक विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों के उपलब्धि की परीक्षण हेतु विभिन्न तकनीकों एवं उनकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ कैन फिजिकल साइंस टीचिंग इज को-रिलेटेड विथ अदर सब्जेक्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, विज्ञान शिक्षण का विद्यालय पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ किस प्रकार सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अ लेसन प्लान सिलेक्टिंग एनी टॉपिक फ्रॉम योर फिजिकल साइंस टेक्स्ट बुक, अपने भौतिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक से किसी एक प्रकरण को चुनते हुए पाठ्य योजना तैयार करें। मैं आपको बता दूं BBMKU के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।